पुरुष को कोई दोष नहीं, सारा है दोष स्त्री को माना जाता है। अगर एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष से बोल भी ले तो वो तो भाई आपके घर में कोई औरत दूसरे पुरुष से कर ले संबंध तो आप मत बोलना। नहीं, अब तो यही है, पहले था ना ये। नहीं भाई, पहले तो यही था कि पहले भी नहीं ऐसा नहीं था। एक पुरुष चाहे कितनी शादी कर ले उसको कोई दंड नहीं है। हाँ, और लेकिन एक स्त्री 2 शादी के क्यों? द्रौपदी के 5 पति थे। हाँ, तो द्रौपदी भी सामर्थ्यवान थी, धनवान थी, बलवान थी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी माँ बहन भी 17 विवाह करें? नहीं, हम नहीं चाहते। हम आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसे बुजुर्ग की जो कि पंडाल में आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, पहले के जेंट्स लोग, आदमी लोग जो थे, कितने लोगों को मतलब 3 अगर शादियां भी कर ले तो उन पर कोई ऑप्शन नहीं उठाता। और अगर लेडीज या औरत कोई कहीं लड़की किसी से हंस के बात भी कर दे तो उस पर कई सारी बातें उठाई जाती हैं, ऑप्शन उठाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हमारे गुरुजी क्या समझाते हैं। गुरुजी को प्रणाम। जी, मेरा सवाल ये है कि पहले जात प्रथा नहीं थी, आज जात प्रथा बहुत है। राजा शांतनु ने केवट की कन्या से शादी कर ली, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि वे सामर्थ्यवान थे, धनवान थे, शक्तिवान थे, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। आज अगर ब्राह्मण या ठाकुर का लड़का केवट की लड़की से शादी कर ले तो सब उसको निकाल देंगे ना, नहीं निकालेंगे। अरे निकाल देते हैं। सुनो, हमारे यहाँ बाबा साहब हुए, बाबा साहब का विवाह ब्राह्मण की बेटी से हुआ, भीमराव अम्बेडकर जी की। उनका विवाह तो ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। कहाँ किसने निकाला? सबने स्वीकार किया। देखिए, जात पात ऊंच नीच वो तो अपनी मर्जी है कि एक बाप किसके साथ विवाह करना चाहता, अपनी वो उसकी स्वतंत्रता है। बाकी हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का विवाह ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। हाँ, देख लीजिए आप इतिहास उठा के, मालूम है। दूसरी बात है, पहले बलात्कार की कोई सजा नहीं थी, आज सब सजा है। देखो, तो बलात्कारियों को सजा नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। पहले कहाँ थी? इंद्र ने देखो रिक्षराज से करके बाली पैदा किए। ना ना ना, सजा थी। इंद्र ने अहिल्या के पास आकर के तो एक है, हाँ, तो उसको दंड मिला। बाली पुत्र जो बाली पैदा हुए उसकी कहाँ सजा हुई? उससे बलात्कार। भाई समझो, और ऋषि पाराशर ने सत्यवती से बलात्कार किया और व्यास पैदा, वो उन्हें क्या सजा मिली? नहीं, बलात्कार नहीं था वो, आप गलत कह रहे हैं। जो सत्यवती थी, पहली बार तो आपने ये कहा कि वो केवट की कन्या, जो सत्यवती थी, जो मत्स्यगंध्या हुई, वो एक्चुअली देव कन्या थी। वो तो हमको मालूम है। हाँ, लेकिन कहीं तो वो केवट ही कन्या। कर्ण, भाई केवट ने पाला था। हाँ, तो कर्ण भी थी नहीं उनकी कन्या। कर्ण भी सूत पुत्र ही कहलाए, न तो कुंती पुत्र नहीं कहलाए। नहीं, कुंती पुत्र ही है, कुंती तो पुत्र ही। अर्जुन कहाँ मानते थे? सूत पुत्र कह के भाई बुलाते थे। जब पता ही नहीं था तो माने कैसे? बाद में पता चला तो मान गए। बाद की बात का वो तो है, माने तो वही गए। भाई आखिर दानवीर कर्ण का गया जी में श्राद्ध किसने किया? धर्मराज युधिष्ठिर ने किया ना। जब उन्हें पता चला, भाई हमें पता नहीं कि आप हमारे भाई हैं, तो हम तो यही मानेंगे कि आप भाई नहीं हैं। जब पता चलेगा तब मानेंगे ना। तो उन्हें पता बाद में चला तो बाद में माने। अब इसमें उनकी क्या गलती है? भाई जब पता चलेगा, आपको पता ही नहीं है कि ये आपका बेटा है, तो भाई आप बाद में जब पता चलेगा तब मानेंगे। हमारा कहना का मतलब है, पुरुष को कोई दोष नहीं, सारा है दोष स्त्री को माना जाता है। जहां जिसका दोष है, यदि पुरुष का दोष है, रावण ने चुराया सीता का, दोष उसका था तो मारा गया। दोष स्त्री का था, सूर्पनखा जबरदस्ती कर रही थी हमसे विवाह करो, तो वहां पे उसकी नाक कान काटी गई। भाई जो दोषी होगा दंड तब भी उसी को दिया जाता था, आज भी उसी को दिया जा रहा है। अगर राजा महाराजा 4-4, 5-5 शादी कर लेते थे, हाँ, और अगर एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष से बोल भी ले तो वो तो भाई आपके घर में कोई औरत दूसरे पुरुष से कर ले संबंध तो आप मत बोलना। नहीं, अब तो यही है, पहले था ना ये। नहीं भाई, पहले तो यही था कि पहले भी नहीं ऐसा नहीं था। एक पुरुष चाहे कितनी शादी कर ले उसको कोई दंड नहीं है। हाँ, और लेकिन एक स्त्री 2 शादी के। क्यों? द्रौपदी के 5 पति थे। हाँ, तो द्रौपदी भी सामर्थ्यवान थी, धनवान थी, बलवान थी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी माँ बहन भी 17 विवाह करें? नहीं, हम नहीं चाहते। हम ये कहते हैं आज व्यवस्था अच्छी है पहले से। भाई व्यवस्था पहले कौन सी बुरी थी? राम के राज्य में
आज अगर राम के राज्य में क्या व्यवस्था बुरी थी? राम के बाप ने 3 शादियां करी, किन ने? राम जी ने? राम के पिताजी ने। भाई राम जी ने तो नहीं की, इसलिए राम राज्य की कल्पना होती है, दशरथ राज्य की कल्पना नहीं राम ने होती। तो प्रतिज्ञा करी थी हम सीता के अलावा किसी शादी नहीं करेंगे। हाँ, तो आपको दशरथ जी ने 3 की, राम जी ने 1 की। आपको राम जी जो आप चाह रहे हैं कि 1 विवाह होना चाहिए ना, तो राम के आदर्श को स्वीकार कर लो। जो अच्छा ना लगे वो मत करो स्वीकार। हमारे यहाँ सब चीजें हैं, आपको जो सब्जी अच्छी लगे वो खा के पेट भरो, झगड़ा क्यों? मैं ये कह रहा हूँ पहले जबरदस्ती सती कराई जाती, आज कानून बन गया नहीं सती। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, दशरथ जी मर गए, कैकेयी माँ कौशल्या माँ कहाँ सती हुई? जबरदस्ती कहाँ कराया गया? कौशल्या माँ को बताओ, कौशल्या माँ को जबरदस्ती सती कराया गया था? उत्तर दो। अरे बेले नहीं भाई, लेकिन राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ये प्रथा बंद करवाई है। भाई आप समझ नहीं रहे हैं, राजा राम मोहन राय का नाम याद है? यदि सती प्रथा भारत में थी तो दशरथ जी के मरने पे कौशल्या माँ सती क्यों नहीं हुई? मतलब आपको जो पढ़ाया गया गलत पढ़ाया गया, आप गलत शिक्षा के शिकार हो गए। इसमें हमारा दोष नहीं है, आपको शिक्षा देने वाला गलत था, आपने जिनसे शिक्षा ली वो गलत थी। यदि सती प्रथा थी भारत में तो कौशल्या जी क्यों नहीं सती भई? यदि सती प्रथा थी तो रावण मर गया, उनके साथ मंदोदरी सती क्यों नहीं हुई? यदि सती प्रथा थी तो बाली मर गया, तारा क्यों नहीं सती हुई? मेघनाथ की पत्नी प्रमिला हुई थी। अरे वो अपनी मर्जी से कोई हो जाए तो समाज का थोड़ी दोष है। सुनो हमारे यहाँ भैया सती प्रथा ऐसी थी कि कोई सती होना चाहे तो हो जाए, पर नहीं होना चाहे तो कौशल्या जी सती नहीं हुई, तारा सती नहीं हुई, नहीं हुई। आपको वो नजर नहीं आता कि वो भी सती नहीं हुई? सती प्रथा जैसे जो कुकृत्य है उसे समाज में कुछ लोगों ने थोपा था। हमारे वेद पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आपको गलत पढ़ाया जिसने भी पढ़ाया। गलत नहीं ये है, जबरदस्ती करवाई जाती आज। अरे भैया जबरदस्ती कहाँ कराएगी? कौशल्या जी को कहाँ कराया गया? कोई पत्नी मर जाए कि कोई पुरुष उसके साथ सती नहीं हुआ। पहले बताओ कि कौशल्या जी क्या सती हुई थी? कौशल्या तो नहीं हुई। फिर प्रथा थी ही नहीं। यदि प्रथा होती तो कौशल्या जी भी सती होती। इसका मतलब प्रथा थी नहीं। आप जैसे लोगों को बरगला के गलत पढ़ाया गया और आप शिकार हो गए। आप भारत के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, भारत की संस्कृति के बारे में आप गलत कह रहे हैं। भारत की संस्कृति ऐसी थी ही नहीं जो आप पढ़े हैं, और आप समाज के आपने आज आरोप लगा दिया कि भारत में सती प्रथा थी तो कौशल्या जी क्यों नहीं हुई? मतलब आपको गलत जानकारी मिली। माता कुंती भी कहाँ हुई थी? पांडु मर गए, मतलब आपको गलत जानकारी दी, जिसने भी पढ़ाया गलत पढ़ा दिया और आप शिकार हो गए। और कोई सवाल और पूछ लीजिए। तो देखा दोस्तों कि जैसे कि उन बुजुर्ग के हिसाब से बहुत देर तक हमारे गुरुजी से बहस चलती रही। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले के आदमी लोग 3-3 शादियां कर लेते थे, लेकिन औरत अगर एक बार भी अगर किसी के सामने हंस के देख ले तो उस पर ऑप्शन लिया जाता है कि ये स्त्री गलत है, या किसी तरीके का भी इल्जाम लगाते थे। और आजकल ऐसा नहीं है, कोई कहीं भी अपनी अपनी जिंदगी का मालिक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले की औरतें ये प्रथा थी कि अगर आदमी मर जाए तो औरतों को भी सती होना ये प्रथा थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर पति मर गया तो औरत अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बुजुर्ग की बहुत देर तक बहस होती रही। तो दोस्तों अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए राधे राधे।